नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या गाजियाबाद में भी नया बिकरू कांड होने वाला है? बिकरू कांड आपको याद है ना, वही कानपुर का कांड जिसमें कि एक डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। वजह बनी थी सीओ और एसएचओ के बीच में अनबन। गए थे बदमाश विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए और शहीद हो गए 8 पुलिसकर्मी। जो एसएचओ बदमाश विकास दुबे से मिला हुआ था वो सही सलामत बच गया था और सीओ साहब मारे गए थे। कुछ ऐसा ही ताना बाना गाजियाबाद में भी बुना जा रहा है और ये किसी का आरोप नहीं बल्कि खुद डिप्टी एसपी यहाँ पे सीओ रहे राजकुमार पांडे ने ये आरोप लगाया है। सुनिए पहले उनका ऑडियो क्लिप, जो एक एक करके 3 ऑडियो क्लिप उन्होंने जारी किया है। राजकुमार पांडे, पूर्व क्षेत्राधिकारी लोनी। विजेंद्र भड़ाना जैसे वर्दीधारी माफियाओं से प्लीज़ मेरी मदद की जाए। इसने जीडी में एंट्री करके मुझे भी जेल भेजवाने की धमकी दी और मैंने मौखिक में दूरभाष पर एसएसपी और एसपीआर गाजियाबाद को अपनी शिकायत की। अब तक कोई कंसिडर नहीं हुआ। मैं एप्लीकेशन भी दूंगा, प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मैं माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन से अपील करता हूं कि इस वर्दीधारी माफिया से प्लीज़ मुझे बचाया जाए, मेरी रक्षा की जाए। मैं यहाँ कोविड पॉजिटिव होकर गाजियाबाद ज़िले में एडमिट था, फिर इसने मुझे जेल भेजवाने की जीडी में एंट्री करके भेजी। चूँकि मैं इस बात को कई बार अधिकारियों से दूरभाष पर उठा चुका था, इस मुद्दे को बार बार कह चुका था, इसलिए मेरा डीओ लिखा गया, मुझे यहाँ से भिजवाया गया बाहर। प्लीज़ मेरी मदद की जाए। एसएसपी सर से वार्ता करने की कोशिश की गई। मैंने परसों एसएसपी सर से कई फ़ोन लगाए, मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरा फ़ोन काट दिया गया, मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई और मेरी हर बात को अनसुनी की गई। प्लीज़ मेरी मदद की जाए, प्लीज़। जैसा कि आपने सुना, राजकुमार पांडे डिप्टी एसपी हैं। उनका कहना है कि उन्हीं के इंस्पेक्टर लोनी विजेंद्र भड़ाना, जिसको वो माफिया इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, उसने धमकी दी कि तुम्हें जो है जीडी में एंट्री करके जेल भेज दूंगा। क्योंकि वो इंस्पेक्टर के गलत कामों का विरोध करते थे, इसलिए वो उनसे नाराज़ हो गया। इसकी शिकायत जब उन्होंने गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी और एसपी आरए से की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हीं के खिलाफ डीओ लिख करके उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया और अब उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उस अस्पताल से ही एक एक करके उन्होंने 3 ऑडियो जारी किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तीनों ऑडियो क्लिप में वो बता रहे हैं पूरा वाकया कि किस तरीके से माफिया इंस्पेक्टर ने उनको धमकी दी। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी से वो गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए, इस माफिया इंस्पेक्टर से उनको बचाया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सीओ की तैनाती होती है डिप्टी एसपी के रूप में, सामान्य तौर पे वो प्रांतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है और कई बार आईपीएस भी ट्रेनिंग के दौरान उस पोस्ट पे लगाए जाते हैं, कि जो इंस्पेक्टर का बॉस होता है, इमीडिएट गजटेड अफसर होता है, उसके साथ इंस्पेक्टर ऐसा सलूक कैसे कर सकता है और किन परिस्थितियों में डिप्टी एसपी को ये ऑडियो क्लिप जारी करके न्याय के लिए गुहार लगानी पड़े। जोगी राज में ये क्या हो रहा है? बिकरू कांड इतनी जल्दी भूल गए, उसमें इसी अनबन की वजह से तो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, इसी गुटबाजी की वजह से तो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। समय रहते यदि उसमें कार्रवाई हो गई होती तो शायद उसकी नौबत नहीं आती और वही नौबत एक बार फिर से गाजियाबाद में मंडरा रही है। देखते हैं आगे जब वरिष्ठ पुलिस अफसरों के और शासन के अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला पहुंचता है तो क्या कार्रवाई होती है। यदि नहीं कार्रवाई होती है तो समझिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें